पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में इजाफा हो गया है। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह बढ़ गई है। 2 माह बाद मुसलसल 2 दिन शरह 4% से जायद हो गई है। वजीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड-19 का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश, SOPs पर अमल दरामद और इससे मुतालिका अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे और अहम फैसले किए जाने का इम्कान भी है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद गुलशन डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की पुलिस को गुलशन डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन की हिदायत जारी कर दी गई है। कराची के गुलशन डिवीजन में रात 10 बजे तक तमाम होटल, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और मार्केटें बंद कराने की हिदायत जारी की गई हैं। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह सद उमर ने कहा है कि NCOC ने कोरोना के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए इजाफी इकदाम पर गौर किया है। इस हवाले से तजावीज़ आज NCC की मीटिंग में रखी जाएंगी। उनका कहना था कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुआशी सरगर्मी मुतासिर किए बगैर फौरी इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि अभी हम उस मरहले पर हैं जहां बरवक्त फैसले ना किए गए तो सूरत हाल ख़तरनाक हद तक पहुंच सकती है। SOPs पर अमल दरामद में ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, दूसरी लहर ये है 4% का पॉजिटिविटी रेट हो गया। पाकिस्तान ने 23-24% तक भी देखा था। आपके ख्याल में एक खतरनाक ट्रेजेक्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं या अभी भी आप समझते सूरत हाल कंट्रोल में है, खतरनाक नहीं है? मैं समझता हूँ जी, सूरत हाल उस जगह पे है जहाँ इस पे बर वक्त फैसला या कुछ बर वक्त फैसले लिए जाएं तो इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, नहीं तो ये बिल्कुल ख़तरनाक सिचुएशन तक पहुँच सकती है। बहुत अरसे तक हम 500 से हमारी नीचे फिगर चल रही थी, वो तजावज़ कर गई है, 500 से ऊपर टाप गई है। वेंटिलेटर्स पे बहुत अरसे तक हमारे पास 100 से कम मरीज थे, अब 100 से ज़्यादा वो हो गए। जो हमारे एग्जिस्टिंग SOPs हैं उनकी एनफोर्समेंट ज़रा ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, वरना कागज़ पे लिखी हुई चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसको अमली जामा ना पहनाया जाए। और इसकी जो इन्फोर्समेंट है, हमने बाहर क्या कोशिश ये की है कि वो लोकल इंतज़ामिया के पास हो, बिकॉज वो सारा जो फ्लेक्सिबल फ़ैसला है वो लोकली ही किया जा सकता है। हर शहर, हर कस्बा, हर सूबा अपने पॉपुलेशन की डेंसिटी और जनरल लेआउट से थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो ये फ़ैसले लोकल होने चाहिए। लेकिन इनकी एनफोर्समेंट के लिए मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जो है वो इख्तियार करनी पड़ेगी। मतलब यानी जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि कोशिश पूरी ये की जाएगी कि जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनको मुतासिर किए बगैर जो SOPs हैं उनको इन्फोर्स कराया जाए, क्योंकि अवाम खुद नहीं कर रहे हैं पासदारी, तो उसको यकीनी बनाया जाए, उनकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाए। ऐसे ही है, NCC की मीटिंग है कौमी राब्ता कमेटी की, तो फैसले तो उसी के अंदर होंगे। हैदराबाद में SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न होने के सबब कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, NCOC और हुकूमत सिंध की जानिब से जिन शराइत की बुनियाद पर लॉकडाउन ख़त्म करके तमाम शोबाजात को खोला गया था, उन शोबाजात के अंदर कहीं पर भी SOPs के ऊपर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जैसे मौसम के अंदर तब्दीली वाक़ हो रही है, कोरोना के केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस टाइम हैदराबाद के अंदर कोरोना के केसेस की क्या पोजीशन है और मौसम इसके ऊपर किस हद तक इम्पैक्ट होगा मौसम का, इस हवाले से हमारे साथ DHO हैदराबाद मौजूद हैं डॉक्टर लाला जाफर, इनसे हम मालूम करते हैं। यकीनन मौसम असरअंदाज हो रहा है क्योंकि रेट में इजाफा हो रहा है और हमारे पास स्पाइक्स आ रही हैं, कभी 12 कभी 9, और हमने भी इसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है और ज़्यादा केसेस करना शुरू कर दिए हैं। आपने सुना हमारे साथ DHO डॉक्टर लाला जाफर थे, उनका यही कहना है कि हैदराबाद के अंदर SOPs पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इसके अंदर जो स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं और अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये 13% पर पहुँचने की सूरत में लॉकडाउन यहाँ पर लगाना पड़ सकता है।
और अब आपको बताएं कि वफाकी इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के नए आदाद शुमार जारी कर दिए हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में टमाटर 48% और प्याज 39% महंगी हुई। अक्टूबर के महीने में चिकन 26.6 और अंडे 23.8% महंगे हुए। एक माह में गंदम 8.39% और गंदम की मसनूआत 8% महंगी हुई। चीनी पर नोटिस लेने और कमीशन बनने के बावजूद उल्टा असर हुआ और पहले से महंगी चीनी अक्टूबर के महीने में मजीद 4.54% महंगी हो गई। पहले से महंगा आटा भी अक्टूबर में 4% और महंगा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 8.91% तक पहुंच गई। सितंबर में महंगाई की शरह 9.04% थी। 4 माह में टमाटर की कीमत में 52% और गंदम की कीमत में 41.9% इजाफा हो गया। 4 माह में मूंग की दाल 40.5% महंगी हो गई। मसाला जात 38.5% महंगे हुए, जबकि 4 माह में लोबिया 38.2% और दाल माश 34.4% महंगी हुई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के महीने तक चीनी 25.9% महंगी हुई। 4 माह में आटा 21.2% महंगा हो गया। दाल मसूर 20.8 और घी 17.5% महंगा हुआ। उधर मुल्तान में कायम किए गए सहूलत सस्ता बाजारों में शहरियों की अदम दिलचस्पी के बायस एक बाजार खत्म कर दिया गया, जबकि 2 हफ्तों से सस्ता बाजारों में चीनी और आटा नायाब है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मैमूना सईद। जी, मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 6 सस्ते सहूलत बाज़ार कायम किए गए और ज़िला इंतज़ामिया का ये दावा था कि पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक कि अवाम को सस्ती और मुनासिब कीमत में बारियात जो है चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब हो सकें। इस हवाले से मुल्तान का जो मेन शमसाबाद वाला सहूलत बाज़ार था उसको बंद कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का भी ये दावा है कि 6 के 6 सहूलत बाज़ार कायम है, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। जो शमसाबाद वाला सहूलत बाज़ार था उसको मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म कर दिया गया है और वजह ये बताई जा रही है कि लोगों की उस सहूलत बाज़ार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाकी अगर सहूलत बाज़ारों की बात की जाए तो चीनी और आटा यहाँ पर मुसलसल नायाब चला आ रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये सहूलत बाज़ार कायम किए गई हैं, लेकिन चीनी किसी सहूलत बाज़ार में दस्तयाब नहीं होती है। लोग सारा दिन यहाँ पर चक्कर काटते हैं कि 100 रुपये किलो, क्योंकि आम मार्केट में जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सहूलत बाज़ार में ये दावा किया गया था कि 85 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फ़रोख्त की जाएगी, लेकिन यहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। कोयटा में नान बाई एसोसिएशन ने आज से हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। शहर भर में तंदूर खुल गए। सदर नान बाई एसोसिएशन रजा खिलजी का कहना है हुकूमत का 250 ग्राम रोटी का 20 रुपए का रेट मंजूर नहीं है। 300 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त का फैसला किया है। रोटी के हुकूमती रेट के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। कोयटा में नान बाइयों की हड़ताल से मुताल्लिक ताज़ा सूरत हाल क्या है बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा में नान बायान एसोसिएशन की जानिब से 12 रोज़ बार तंदूरों की हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से हुकाम का कहना था कि वो सरकारी रेट को मुस्तरद करते हैं और 300 ग्राम की रोटी 30 रुपये में फ़रोख्त करेंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन किया गया है और 250 ग्राम की रोटी 20 रुपये फ़रोख्त करने के हवाले से इन्हें रेट दिया गया है, लेकिन जो एसोसिएशन है उसने इस रेट को मुस्तरद कर दिया है। ताहम अभी तक मुहिम्मा मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ, मासिवाय इसके कि 12 रोज़ बाद हड़ताल ख़त्म करने के ऐलान के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर खुलना शुरू हो गए हैं। जी, कौन बनेगा व्हाइट हाउस का अगला मेहमान, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन? फैसले का वक्त आ गया है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात आज होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग आज शाम 4 बजे शुरू होगी। 93 मिलियन से ज्यादा वोटर्स पहले ही वोट डाल चुके हैं। 50 रियासतों से होता इंतखाबी दंगल कम अज कम जिन 5 रियासतों में लगेगा उनमें एरिजोना, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा शामिल हैं। ये वो मखसूस रियासतें हैं जहाँ सियासत, वोटर इंतखाब सब तकसीम नजर आता है। इन 5 के अलावा टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, मिशिगन और मिनेसोटा भी अहम तरीन है। अब तक 93 मिलियन से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर पोस्टल बैलेट्स थे, जिसकी वजह से इंतखाबात के हतमी नताइज फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं हो सकेंगे। 2020 के इलेक्शन बहुत अहम है।
मैं इंडिपेंडेंट वोटर हूँ। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर शमूलियत करेंगे। कैमरामैन नसीम खान के साथ वाजिद अली सैयद, जियो न्यूज़, वाशिंगटन। कराची में जैक्सन थाने के 5 एहलकारों के खिलाफ मुनशियात की फरोख्त साबित होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान ने 1 मन चर्स बरामद की, लेकिन जाहिर सिर्फ 6 किलो की। पुलिस के मुताबिक जैक्सन थाने के 5 एहलकारों ने 5 रोज पहले चेकिंग के दौरान रिक्शे से 1 मन चर्स बरामद करके रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लेकिन एहलकारों ने थाने में 6 किलो चर्स जाहिर की। गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर महबूब ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसके कब्जे से 6 किलो नहीं बल्कि 1 मन चर्स बरामद हुई थी, जिस पर SP किमाड़ी समीर नूर चन्ना ने इंक्वायरी की तो 5 एहलकार मुनशियात की फरोख्त में मुलव्वस पाए गए, जिसके बाद एहलकार फयाज खान, शेर मोहम्मद, आसिफ और मुनसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को मुअत्तल भी कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एक मुलजिम गिरफ्तार और दूसरा फरार हो गया। तर्जुमान के मुताबिक एक गाड़ी चक्री के करीब M2 मोटरवे पर टायर पंक्चर होने के बायस खड़ी थी। मोटरवे पुलिस मदद के लिए पहुंची तो मुलजिमान ने गाड़ी भगा दी। ताकुब पर मुलजिमान ने फायरिंग भी की। मुलजिमान की गाड़ी से 16 राइफल्स, 48 पिस्तौल, 150 से जायद मैगजीन और 15,000 गोलियां बरामद कर ली गईं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान असलहा पेशावर से लाहौर स्मगल कर रहे थे। विफाकी हुकूमत ने आरजू राजा केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी का कहना है उनके वकील ने गुज़श्ता समात पर अदालत को आगाह कर दिया कि विफाक भी इस केस में फरीक बनेगा। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बाद गुज़श्ता रोज आरजू राजा को बाजियाब करा लिया गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने आरजू राजा को बाजियाब कराने की तस्दीक की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा था कि कानून मौजूद है कि कम उम्री की शादी नहीं हो सकती, पहले लड़की बाजियाब हो जाए फिर मेडिकल का हुक्म दे सकते हैं। वाबडा ने ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। वाबडा ने टूर्नामेंट के फाइनल में मुस्लिम क्लब चमन को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। कोयटा के अयूब स्टेडियम में वजीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल वाबडा और मुस्लिम क्लब चमन के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ, जिसमें वाबडा ने 1-0 से फतह हासिल की। फाइनल के अख्ताम पर मुशीर खेल अब्दुल खालिक हजारा ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुल्क भर से टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने काबुल यूनिवर्सिटी पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और अफसोस है। तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई घिनौना फेल है। गम की इस घड़ी में हमारी दुआएं अफगान अवाम के साथ हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की हिमायत जारी रखेगा।